हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज है संडे और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। और मेरा नाम निशा है और मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। तो जी कल थी शिवरात्रि और कल फास्ट था, तो आज फिर वही दूसरा दिन स्टार्ट महाशिवरात्रि के बाद। और बताना आप लोगों ने कैसी इंजॉय करी अपनी महाशिवरात्रि। तो मेरे तो घर के कामों से ही इंजॉय होता है। और कल भी धोबी घाट था और आज मैं धो रही हूँ अपने सर्दियों का जो बच्चों का ओढ़ने वाला ब्लैंकेट है, मैं वो धो रही हूँ। क्योंकि अब ना देखो ठंड भी जा ही चुकी है और बिल्कुल गर्मी वाला मौसम आ गया है। तो अभी मैंने ना अपने सर्दियों के कपड़े एक भी नहीं रखे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि धो धोकर मैं सबको पैक करके रखूँगी, क्योंकि गंदे रखने बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि जब अगले नेक्स्ट ईयर मैं खोलूँगी या निकालूँगी तो फिर मेरे लिए बहुत काम बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसी साल मतलब कि अभी से ही अगले साल की तैयारी करके चल रही हूँ। तो यहाँ पे कैमरा ना मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, ब्लर ब्लर आ रहा था, तो बस उसी को पोंछा है। और अब देखिए मौसम में चेंज आ गया, तो मेरे को तो ना हर 2 मिनट बाद प्यास लगेगी काम करते करते। और यहाँ पे ना हमारा जो मेरा तेल का टीन था उसमें तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने ना इसको ऐसे डिब्बे में उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि जो भी तेल है वो निकल आए। और बच्चों के जैसे कि पता ही है आप लोगों को एग्ज़ाम है और संडे है, तो बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कल कार्तिक का पेपर है, फिर परसों डुगू का है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल और चावल। दाल मेरी बन चुकी है और इसमें प्याज वाला तड़का लगाना है मैंने, तो टमाटर वाली मैंने बना ली थी। तो दाल वगैरह को बना लिया था और आज बनाई है मैंने अरहर की दाल। तो अरहर की दाल और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दाल को मैंने ना आज मतलब बॉईल होने पर ही तड़का लगा दिया था टमाटर वाला, और फिर अब लगाऊंगी प्याज लहसुन का तड़का, क्योंकि कार्तिक को तो बिना प्याज वाली दाल अच्छी लगती ही नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरी दाल ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैं उसको ना थोड़ा सा पानी पकाकर कुकर में ही वो डाल रही थी। और चावल बनाने हैं तो आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। तो खाना मैं थोड़ा जल्दी रेडी करूँगी, क्योंकि सुबह मैंने मैक्रोनी बनाई थी और बच्चों ने खा लिया। और छुट्टी वाले दिन देखिए यही होता है कि बच्चों को हर 1-1.5 घंटे बाद भूख लगती है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि खाना उनके लिए जल्दी बना दूँ मैं। वरना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो 2:30 बजे के करीब आते हैं, तो फिर लेट होता है। बट आज संडे है तो जल्दी खाना रेडी कर दिया है। और आज की वीडियो है कि आप मॉर्निंग में कितना देर अपने कितना टाइम किचन को दें कि हमारा किचन पूरा दिन चमचमाए। और थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए किचन को साफ़ करने में। किचन या किसी भी चीज़ को आप साफ़ करोगे तो टाइम लगना ही लगना है। ये एक कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देते काम करने में, अपने आप को किसी चीज़ के लिए नहीं लगाते, तो वो काम होते ही नहीं है। बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता। तो बस वही है कि आज क्या रोज़ाना ही मैं 1 से 1.5 घंटा अपने किचन में जब सुबह मॉर्निंग में दे देती हूँ, तो पूरा दिन मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ दिखता है। तो किचन का क्या है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं। वही कि बस जब हमारा नाश्ता बनता है, खाना बनता है, तो बहुत सारी हमारी जो रसोई है पूरी की पूरी मतलब डिस्टर्ब कह लो या बिल्कुल अनसेटल्ड हो जाती है, बिल्कुल फैली हुई, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। और ऐसे लगता है कि इस किचन में कभी कुछ काम हो मतलब कभी सफाई होती ही नहीं है। तो मेरा तो किचन का हाल मॉर्निंग में कुछ ऐसे ही रहता है और घर का भी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे नहाते हैं, धोते हैं, रूम्स वगैरह। तो सबके घरों में ही नॉर्मल सी बात है, सुबह के टाइम ऐसा हो जाता है। तो मेरे काम करने की स्टार्टिंग हुई है। कपड़े मैं धो ही आई हूँ सारे, और कपड़े धोने के बाद यहाँ मैंने दाल बना ली थी, और यहाँ मैं राइस को अब धो रही हूँ। राइस को धो के भिगो दूँगी। और चावल ना अरहर की दाल चावल के साथ, वैसे नॉर्मल भी मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो मैं जीरा राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को जीरा राइस वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो हर तरह से खा लेती हूँ। मैं तो बीच में अभी मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल मैंने चावलों को ना पसा के खाया था, बिल्कुल चावलों का पानी निकाल कर
वैसे भी खाया था, बट अब तो बच्चों को फिर मेरे को अलग से बनाना पड़ता है, इस वजह से मैंने अभी इसमें से मिक्स कर, मतलब कि मैं जीरे वाले ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए मेरे सारे बर्तन मंज चुके थे, तो अब मेरा टाइम आता है मैं किचन को कितना जल्दी से जल्दी और कितना कम टाइम यूज़ करूं कि मेरा घर और किचन पूरा दिन एकदम चमचमाता रहे। कोई भी गेस्ट आए, रिलेटिव आए, कुछ कोई भी आए, तो बिल्कुल घर की एक वो मेन टेंशन होती है ना कि कोई रिश्तेदार आए तो है हमारा घर या किचन। किचन तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब भी कोई घुसेगा तो मतलब सबसे पहले हमारा किचन दिखता है घर में, कि हम औरत के सुंदरता से घर नहीं चलता, घर की सुंदरता से औरत चलती है, ये चीज़ है। तो घर आप कितना साफ रखती हैं ये हर एक औरत का पता चल जाता है, कि कोई आपके घर में आ रहा है कि आप कितने ढंग से अपने घर को साफ सुथरा, किचन को रखते हैं, बाथरूम को रखते हैं। तो हर एक लेडीज़ का ये कहते हैं ना कि सुंदरता, आप बहुत सुंदर हो, बट आप अपने घर को कैसे रखते हो वो सुंदरता देखी जाती है। तो चलिए जी, ये बातें तो बाद की हैं, तो हम अब बात करते हैं अपने वही टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे किचन अपना हम क्लीन रखें। तो यहाँ मैंने देखिए चावलों को भिगो दिया था, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं और बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिए हैं, क्योंकि चावलों में थोड़ा बहुत गंद तो होता ही है। तो मैं 3 से 4 बार के पानी में चावल मैंने बिल्कुल धो लिए थे। और जीरा राइस बनाने हैं तो जीरा इसमें डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल देसी घी डाल के। मस्टर्ड ऑयल तो मैं खैर दाल में बना डालती हूँ, तो चावल में देसी घी से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं लगे हाथ साथ के साथ प्याज का तड़का भी लगा रही हूँ। तो जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे 10 काम मेरे हाथों से होते रहते हैं। इधर प्याज का तड़का भी चल रहा है, और वो ये देखिए सफाई भी, और सारे ही काम चल रहे हैं। तो जी यहाँ पे अब मेरा किचन पूरा देखिए, आप देख ही सकते हैं सारे बर्तन मंज गए हैं। और अच्छा, एक बात होती है, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो जब बर्तनों का पानी हमारा निकल जाता है, बिल्कुल सूख जाते हैं, हमारे बर्तन ड्राई हो जाते हैं, तो उनको लगाने से भी बहुत ज़्यादा किचन हमारा ना साफ़ साफ़ दिखता है, और एक ना स्पेस सा निकल कर आता है किचन में। और जब बर्तन रखे होते हैं खैर टोकरी में, तब भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ बर्तन ही बर्तन फैले पड़े हैं किचन में हमारे। और यहाँ ना थोड़े से नमक के, चीनी के, ये तीनों जो डिब्बे होते हैं मेरे, देखो डेली के यूज़ के हैं, दिन में 2, 3 या 4 बार भी इन पे हाथ लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन इनको सर्फ़ के पानी से साफ़ ज़रूर करती हूँ। और एकदम देखिए जब ज़रा सा जूना या कुछ भी लगता है ना, तो ये एकदम चमचमाने लग जाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मेरा प्याज का तड़का भी लग गया था, तो वो फ्राई पैन भी मैंने साफ़ कर दिया। तो अब पता क्या है, जैसे ये एक बार बिल्कुल बर्तन भी मंज गए, खाना भी पूरा रेडी हो गया, तो अब फाइनल क्या है कि मैं एक बार पूरा किचन बिल्कुल सुखा दूंगी। जैसे पानी पानी बर्तनों का हो ही जाता है, आप लोग भी बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा छींटे जाती हैं टाइल्स पे या ज़मीन पे, पानी पानी होता है। तो पूरा किचन को एक बार मैं बिल्कुल सुखा कर साफ़ सुथरा करके, और इन हैंडल्स को भी ना, जो किचन के कैबिनेट्स के हैंडल हैं, इनको भी मैं पोंछूंगी। क्योंकि देखो
इन पे भी हाथ रोज़ाना ही लगता है। तो और ये स्टील के हैं ना, तो इन पे जैसे उंगलियां लगती हैं तो बिल्कुल अलग से ही दिखता है। और ये सारी जो ड्रॉर्स हैं इनको बाहर से मैं रोज़ाना ही कोशिश रहती है कि इनको पोंछती चलूँ, क्योंकि मेरे को दाग धब्बे लगे हुए ना मेरे को बहुत गंदे लगते हैं किचन में। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा जब भी जो भी 2 घंटे के करीब नियर लगा था किचन में। और इसके बाद जो किचन साफ़ हुई है